नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग दुम्बा फार्मिंग के बारे में आपको बताएंगे। दुम्बे किस तरह से पाले जाएं, कौन सी ब्रीड के पाले जाएं, क्या कुछ इनका फीड कॉस्ट खर्चा कितने का पड़ेगा, क्या कुछ है, पूरा वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ इनके ओनर है, उनसे इंट्रो लेंगे, पूरा फार्म के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, अपना थोड़ा सा अपना परिचय और फार्म का परिचय दीजिए। परिचय जी, मेरा नाम है अजरुद्दीन भाटी जी, गांव रोडावाली है, जिला हनुमानगढ़ है, तहसील भी हनुमानगढ़ है, जो राजस्थान में पाई जाते हैं। राजस्थान में तो आप बिल्कुल हनुमानगढ़ में फर्स्ट पर्सन है जो दुम्बे का पालन कर रहे हैं। फर्स्ट। तो आप ये कितने टाइम से आपका ये काम जी, हो गया? सबसे पहले दादाजी का, मतलब आपके दादाजी शुरू किया था? हमें ये काम करते हुए 16 से 17 साल हो गए। ठीक है जी, उनको देखते देखते दादाजी को हमें भी शौक बढ़ गया इनको। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो दुम्बे हैं ये कौन सी ब्रीड के हैं, कौन सी प्रजाति है, कौन सा बोलते हैं? जी, इसमें ज्यादातर तो तुर्की पाए जाएंगे। तुर्की हैं? ज्यादातर तुर्की पाए जाएंगे। अच्छा। और एक दो इसमें पीसेस है जो नागौरी है। नागौरी भी है। जी। कैसे पहचान करते हैं आप तुर्की और नागौरी में, क्या फर्क होता है? आप अपने हिसाब से थोड़ा बताना चाहें। तुर्की में जी व्हाइट में भी होता है, ब्राउन में भी होता है, ब्लैक में भी होता है। और उसमें खास बात यह है जी, उसका जो साइज होगा पीछे से दो हिस्सों में बटा होगा। तुर्की का? जैसे ये है तुर्की का जी, और जैसे मतलब चाप लगा होगा पीछे से, तुर्की का वही होगा। अच्छा। और वो जो नागौरी का है? नागौरी का है जी, बिल्कुल पीछे दिखने को नहीं मिलेगा आपको उसका साइज। अच्छा, चाप जो दो भागों में बटा होता है वो नहीं होता है? हाँ, ये नागौरी में है। अच्छा, ये नागौरी में? ये नागौरी में है। ठीक है, ये फर्क होता है। ये फर्क होता तो जैसे आपने ये जो शुरुआत दुम्बे की थी दुम्बे की, तो कितने दुम्बों से शुरुआत की थी आपने ये? है जी। शुरू में तो हमने शुरुआत की थी, जैसे 1 पीस लाए, 2 पीस लाए, जोड़े के तौर पर लाते रहे हम। उसमें हमें नुकसान भी बहुत हुआ है, बहुत नुकसान झेला हमने। कारण क्या रहा इसका? कारण ये रहा जी, हमें पता नहीं था कि कैसे रख रखाव होता है इनका और कैसे रखे जाते हैं। तो आपने धीरे धीरे जैसे जैसे आपने जैसे एनिमल जैसे रखे, हमें नॉलेज बढ़ता गया, वैसे वैसे इनकी प्रजाति में बढ़ोतरी होती गई हमारे पास, और सेलिंग का भी काम बढ़ता गया हम पर। सेलिंग का भी काम बढ़ता गया। जैसे आप फर्स्ट पर्सन है जो यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर ये दुम्बा फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। जी जी। तो जैसे आप कोई नया फार्मर जो काम करना चाहता है तो उनको कौन से दुम्बे बेनिफिशियल है, बेनिफिट रहते हैं? कौन सी ब्रीड है? नागौरी के अंदर फायदा ज्यादा है या तुर्की के अंदर ज्यादा फायदा है? सबसे ज्यादा फायदा है जी तुर्की में। अच्छा। तुर्की की नस्ल सबसे बेहतरीन मानी जाती है, और इसमें बेचने में खरीदने में कोई दिक्कत नहीं मतलब होती डिमांड भी है? डिमांड पूरी है, भरपूर डिमांड है तुर्की की। तुर्की की? नागौरी की कम से कम कोई 10% होगी या 15% होगी, वो भी हाँ, मतलब वो ज्यादा नहीं होगी। 99% ज्यादा तुर्की में ही मानी जाती है इनकी। तो जैसे ये फर्स्ट टाइम जैसे ये हीट पर जो फीमेल होती है, मादा जो मादिन होती है, कितनी एज पर हीट में आ जाती है पहली बार? फर्स्ट मादिन जी अदंत में आ जाती है, 8 से 9 महीने की मादिन। और जो क्या ये प्रोसेस है बच्चे देने वाले, 5 महीने बकरों की तरह? 5 महीने का है जी, बिल्कुल 5 महीने का। ब्रीडर एनी टाइम अंदर रहेगा, तो टाइम टू टाइम मादे बच्ची डालेगी, बच्चे डालेगी। और जैसे जो ब्रीडर है वो क्रॉसिंग के लिए कितनी एज का रखते हो आप? कम से कम ब्रीडर अपने पास हो जो 2 दांत हो। 2 दांत हो? 2 दांत हो, ब्रीडर ब्रीडिंग के लिए अच्छा रहता है। हाँ। किसी तरह की दिक्कत नहीं होती उसको। एक बात और पूछना चाहेंगे, इसमें कहते हैं कि दुम्बों के अंदर वेट गेन बड़ा अच्छा होता है, बकरों की बजाय इसके अंदर है ना वजन बहुत उम्र के अंदर कम एज में ज्यादा वजन कर लेते हैं। जी जी। तो अदंत जैसे में भी दुम्बा, अदंत में भी अच्छी क्वालिटी का दुम्बा 110 kg का हो जाता है। मतलब आपका कहना ये है कि 12-13 महीने का भी बच्चा ये मतलब 100 kg प्लस चला 100 जाता kg प्लस हो जाता है, बिल्कुल 100 kg गारंटी प्लस से। हो जाता है। कम से मानो भाई 4-4.5 मंथ का बच्चा 50-60 kg का हो सकता है, तो साल का बच्चा तो 110 kg का गारंटी शुदा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इसमें दुम्बा फार्मिंग कोई करता है, जैसे बकरों में PPR हो गया, FMD हो गया, खुरपका मुंह पका हो गया, उस तरह की बीमारियां आती हैं। दुम्बों में इस तरह की कोई बीमारी कभी देखने को आई इसमें हो? इतनी बीमारी नहीं आती है, आती भी है तो इनमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मतलब इनके बहुत मतलब ज्यादा सहन शक्ति होती है। हाँ हाँ। और सहन शक्ति की इतनी चांस रहते हैं कि 100 से कम ये 50% ही मतलब खत्म होते हैं, 50% बचने के चांस रहते हैं इनके। मतलब इनमें मतलब बीमारी कम आती है। अगर PPR हो गया, जो कुछ भी हो गया ना, तो उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं होती। बकरे के अंदर नहीं होती, इनके अंदर होती है? इनके अंदर होती है। मतलब इसमें बीमारियां कम से कम आती हैं? कम से कम आती है इनके अंदर बीमारी। आती है। ठीक है। तो जैसे कोई नया फार्म शुरू करना चाहे तो वो कितने जानवरों से शुरू करना चाहिए? दुम्बे कितने दुम्बे रखे? नया फार्म शुरू करना चाहता है तो कम से कम उसके पास 4 फीमेल और 1 मेल होना चाहिए। एक मेल होना चाहिए नॉलेज के लिए। धीरे धीरे अनुभव होता है। धीरे धीरे जैसे भी अनुभव होगा, बेचने का, खरीदने का, रखने का, उसको समझने का, बच्चे कैसे देगी, क्रॉसिंग कैसे करेगी, फिर वो आगे बढ़ा सकता है माल को।
इसमें आप खाने का क्या कुछ रखते हैं कि क्या कुछ खाने खिलाना का चाहिए? जी इसको जैसे जंगल में ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, घुमा फिरा ग्रेजिंग के करानी रखा चाहिए है। घुमाने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी रहती है, पाँव के लिए, खुर के लिए, हर चीज की कोई कमी नहीं रहती इसमें। अच्छा, और और बस घर पर रखेंगे तो सूखा भूसा भी मिलेगा। स्टॉल फीड पे गुब्बारे का भूसा देना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा जैसे उसके वेट अच्छा अलावा कराना हो अगर तो ब्याने वाली मादिन है और ब्याह भी गई है जो मादिन, दूध के लिए उसको थोड़ा बहुत अनाज, गेहूं वगैरह, हरा चारा फुल क्वालिटी में देना चाहिए उसको। देना चाहिए, तो ये अच्छे मतलब इनका ग्रोथ अच्छा होता ग्रोथ है, अच्छा होता है, बच्चे को दूध फुल मिलता है, उससे बच्चा जल्दी तैयार होता है। जल्दी तैयार होता है। जैसे ये अभी आपने हाथ में बच्चा लिया हुआ है, कितने दिनों का हो गया ये बच्चा है कम से कम 8-9 दिन का। 8-9 दिन का बच्चा। मेल है ये? मेल है। मेल है ये। तो जैसे आप कितनी एज के बच्चे सेल करते हैं आप? जी हम कम से कम 1.5 महीने के बाद बच्चा सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल करना। और ये दूध कितने दिनों तक पीते हैं ये? दूध तो ये कम से कम 4 से 5 महीने तक का पीते ही रहते हैं। पीते ही रहते हैं। जब तक मादिन दूध देती रहेगी तब तक ये पीते ही तो रहेंगे। जैसे एक बार बच्चा दे दिया तो दोबारा क्रॉसिंग में कितना समय के बाद ये दोबारा क्रॉस हो जाते हैं मादिन? ज्यादातर मादिन ऐसी होती है जी, कम से कम 1 महीने के अंदर क्रॉस हो जाती है बच्चा देने के बाद। बच्चा देने के बाद 1 महीने के बाद और क्रॉस? कई तो कम से कम 2-1.5-2 महीने ले लेती हैं क्रॉस के 2-2.5 लिए। महीने लेती है। ठीक है। तो जैसे इनकी जो डिमांड है ये पूरे साल भर रहती है या केवल आप जैसे दुम्बे ही सेल करते हैं, फीमेल सेल नहीं करते हैं? फीमेल तो बहुत मांगते हैं पर हम सेल नहीं करते। बड़ी फीमेल बच्चे सेल होते ही रहते हैं, बच्चे एनी सेल टाइम सेल होते रहते हैं, होना चाहिए। मतलब डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम है, बिल्कुल बहुत ही कम है। अच्छा, मतलब कोई दुम्बा फार्मिंग करना चाहे तो ये फायदेमंद मतलब फार्मिंग है, बिल्कुल फायदे, कोई इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है? कुछ भी नहीं है। सर्दी वगैरह में बचाव के लिए कोई खास इंतजाम? बचाव के लिए इतना जितना बकरों का रखा जाएगा उतना नहीं करना पड़ता है। उतना नहीं करना पड़ता। सर्दी सहने की क्षमता ज्यादा है क्षमता इनकी। ज्यादा आती है इनमें सर्दी की, ये गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। गर्मी मानते हैं क्या? जी। फ्रेंड्स, ये शानदार इनका कलेक्शन है, देख सकते हैं तुर्की और नागौरी दोनों ही इसमें है। और पूरा नॉलेजेबल इन्होंने पूरा फीड स्ट्रक्चर वगैरह पूरा बताया है। और देख सकते हैं ये भेड़ की एक प्रजाति बोली जाएगी इसको ना? जी जी, बस भेड़ की प्रजाति मानी जाती है। एक इनमें बाल का फर्क होगा और एक ये पीछे के साइज का। पीछे के साइज में, तभी इनको दुम्बा बोला जाता है ना? जी। तो जैसे पूरा दुम्बा फार्मिंग के बारे में हमने ये नॉलेज दी आपको। जी जी। और शानदार इसके अंदर बच्चे भी ये हैं बड़े। 2.5 मंथ के बच्चे जा रहे हैं जो 45-45 केजी के हैं गारंटी। 45 बच्चे अदंत में है ना? अदंत में है, 2.5 से 3 मंथ के बच्चे हैं। वो जो बच्चा अभी पकड़ रखा है हाँ हाँ, वो 2.5 मंथ का बच्चा है। 2.5 मंथ का बच्चा है। अभी 45 केजी का गारंटी शुदा बच्चा है। 45 केजी का। जी। ठीक है। पीछे का साइज ये देखिए पीछे साइज, ये दुम के क्वालिटी के हिसाब से ही जाने जाते हैं ये, है ना? अपना नंबर दे दीजिए। जी, मेरा नंबर है 96 64 37 17 25। व्हाट्सएप है इस पे? 25। व्हाट्सएप बिल्कुल। व्हाट्सएप है। फ्रेंड्स, ये थे अजरुद्दीन भाटी, जिनका ये दुम्बा फार्मिंग यहाँ पर कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में एकमात्र पर्सन है जो दुम्बा फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब ये पुराना पुश्तैनी काम चल रहा है, इनके दादाजी करते आ रहे हैं और उनके बाद इनके फादर साहब ने किया और अब ये कर रहे हैं। और पूरा इनको तजुर्बा है इस बारे में। किसी को दुम्बा फार्मिंग पे कोई जानकारी लेने हो, वीडियो में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। शुक्रिया आपका।